समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री हरिओम साहू का शहर दक्षिणी क्षेत्र SIR को लेकर तूफानी दौरा। प्रयागराज SIR को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री हरिओम साहू का शहर दक्षिणी दौरा। सभी स्कूल के पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं वोटर परेशान, एक ही परिवार का अलग अलग स्कूलों में होना दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने मांग की और समय दिया जाए। श्री हरिओम साहू जी ने अपने धमाकेदार इंटरव्यू सब कुछ बताया। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त हम यूनिटी पब्लिक स्कूल में खड़े हुए हैं। यहाँ पे SIR का फार्म भरा जा रहा है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। और बहुत से लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिओम साहू जी मौजूद हैं, जो कि पहला चुनाव लड़ भी चुके हैं और हो सकता है कि इन्हीं को टिकट मिले। तो सर, क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहेंगे कि आयोग ने जिन लोगों को SIR फॉर्म भरने के लिए निर्देश जारी किया है, वे लोग भर रहे हैं। उनको ये ज्ञात नहीं है कि हम किसी के नाम को कैसे खोजें। वो कहते हैं लिस्ट ले लीजिए, खोज के हमको बताइए तो हम फार्म भर दें, और जब खोजेंगे तब फार्म देंगे। फार्म अपने से ढूंढने नहीं देते, कहते हैं कि हम अपने से नहीं ढूंढने देंगे, आप हमें खोज के बताइए तब हम नंबर बताएंगे। ऐसी स्थिति में तमाम वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, वे अपने फार्म को कैसे ढूंढें। फार्म में फ़ोटो लगी हुई है, अगर वो फार्म दे दें हमारे जो BLO हैं तो वो खोज लें फ़ोटो देख के। फार्म दे नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में वे लोग क्या करें। और समय कम है, कम समय में सभी अधिकारियों के द्वारा दबाव इतना है कि जल्दी जल्दी फॉर्म भरे जाएं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो BLO बनाए गए हैं सरकारी स्तर पे, वो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं। उनको इंग्लिश का इतना अच्छा ज्ञान भी नहीं है, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। दूसरी चीज़, मोबाइल से वो सर्च नहीं कर रहे हैं कि निकाल लें। लिस्ट से पन्ना पलट के खोजने में बहुत समय लगता है। ये तमाम तरह की परेशानियां हैं। दूसरी चीज़, महानगर में जो सबसे बड़ी कमियां हुई है इधर 2014 के बाद से वोटर लिस्ट में, उसका ध्यान किसी को उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि मकान नंबर मान लिया 50 है, तो 50 मकान नंबर में अगर 30 लोग हैं तो 5 बूथों में 30 लोगों का नाम है। ऐसी स्थिति में BLO को खोजने में और परेशानी होती है। 2 वोट मिल रहा है एक BLO के पास, तो 5 वोट दूसरे BLO के पास, 3 वोट दूसरे BLO के पास। एक परिवार का आदमी कहाँ कहाँ भटके। बहुत सारे लोग निराश होकर घर बैठ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका वोट हमें नहीं प्राप्त हो पा रहा है, उनका मत नहीं जानकारी हो पा रही किसको वोट देना चाहते हैं या सरकार किसकी बनाना चाहते हैं। क्या सरकार से समय और मांगेंगे आप? हम चाहेंगे सरकार इसमें और समय दे। और दूसरी चीज़, मकान नंबर वाइज लिस्ट को बनाए, संशोधित करें कि मकान नंबर अगर 10 है तो 10 के जितने वोटर हैं वो एक ही जगह रहे, एक ही लिस्ट में रहें, न कि मकान नंबर 10 के 5 लिस्टों में नाम रहे। बूथ नंबर 4 में भी है, बूथ नंबर 8 में भी है, बूथ नंबर 3 में भी है, बूथ नंबर 2 में भी है। यहाँ तक और गलतियाँ क्या है, कभी कभी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में है। हमारे यहाँ जैसे गौरी पाठशाला में बेटे का है, हमारा आदर्श कन्या में है, वाइफ का राशि टंडन में है। तो इस तरह से अगर 4 वोट है तो 3 जगह बटे हुए हैं, अलग अलग कॉलेज में पढ़े हैं, कोई पास में है कोई दूर में। तो ये जो सारी जो कमियां हैं, सबसे पहले इसको दुरुस्त किया जाए कि एक मकान नंबर का आदमी एक जगह रहे, तब उसको ढूंढने में सहूलियत रहे। वो एक लिस्ट उठाए कि मकान नंबर 1 से 50 तक फला लिस्ट में है, उस लिस्ट को पलटे, अपने परिवार का सारा नाम खोज ले। वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से SIR करने में दिक्कत हो रही है और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ले रही है।
क्योंकि दूसरे प्रदेश के लोगों को उसमें घुसा देती है, लोग जान ही नहीं पाते कौन आदमी है, उसको पकड़ नहीं पाते हैं और वो फर्जी वोटों का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं जिस तरीके से बता रहे हैं, बिल्कुल सच बता रहे हैं। किसी के इस स्कूल में, किसी के उस स्कूल में, एक ही मकान के कई स्कूलों में बटे हुए हैं। मैं ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी, इलाहाबाद।